देखिए, अब हमें अगली पृष्ठा शुरू करनी है। इसमें एक तो सत्य असत्य वाले से थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने उदाहरण एक बता दिया था, उदाहरण आप लोग देख लेना, नहीं आया इसमें बता दूंगा अगले दौर में। 12.2 हाँ, पहला 12.2 का पहला सवाल है, निम्न सत्य असत्य लिखिए। हालांकि सत्य असत्य वाले आपके पूछता नहीं है, परंतु इस सवालों में आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला, एक वृत्त ए बी व सी डी क्रमशः 3 व 4 सेंटीमीटर। देखिए, ये वृत्त है, उसमें 3 सेंटीमीटर की जीवा है। ये कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की। और ये 4 सेंटीमीटर की जीवा है, और ये केंद्र है। तो उन पे क्रमशः 70 और 50 डिग्री। ये कह रहा है इस छोटी जीवा से 70 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये बड़ी जीवा है उससे कितने का बन रहा है? 50 का। क्या ये कथन सत्य है? छोटी वाली से 70 का बन रहा है और बड़ी वाली से 50 का। क्या सत्य है या असत्य? असत्य, क्योंकि जितनी जीवा बड़ी होती है उतना ही उसका कोण बड़ा होता है। यहाँ छोटी जीवा का बड़ा कोण बता रहा है, बड़ी जीवा का छोटा बता रहा है, इसलिए क्या है ये असत्य है। दूसरा देखिए, ये पहला, दूसरा, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। देखिए, हाँ देखिए, ये 8 सेंटीमीटर की जीवा कितनी? इधर है, इधर देना। ये केंद्र, ये 8 सेंटीमीटर की जीवा है। और दूसरी जीवा है एक ये ए बी जैसे 8 सेंटीमीटर की थी, और दूसरी जीवा ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर जीवा 8 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी होगी। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाली जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, और ये वाली 10 सेंटीमीटर वाली तो 8 सेंटीमीटर दूर है, और ये 8 वाली 5 सेंटीमीटर दूर है। यह कथन सत्य दिख रहा है क्या? क्योंकि जो जीवा जितनी बड़ी होती है वो केंद्र के उतने ही पास में होगी, जो जीवा जितनी छोटी होगी केंद्र से उतना ही दूर होगी, जबकि यह इससे उल्टा बता रहा है। इसलिए ये क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। आगे देखिए, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी व सी डी में प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर में। 2 जीवाएं, ये जैसे ए बी, ठीक है, और दूसरी सी डी, दोनों बराबर है। क्या है? क्या ये केंद्र से समान दूरी पे होगी? बराबर जीवा केंद्र से क्या होगी? समान दूरी पे होगी, इसलिए ये क्या है? ये सत्य है। ओ और ओ डैश केंद्रों वाले 2 सर्वांग वृत्त ए और बी, जैसे कि एक वृत्त ये है और दूसरा उत्ता पुत्ता ये है, ठीक है। ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इस जगह पर ही ए और ये बी यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। कौन? ए ओ बी और ए ओ डैश। क्या इस कंडीशन में ये कौन और ये कौन बराबर होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। दिख भी रहा है क्योंकि ये दोनों, ये जीवा क्या है? दोनों की समान है, और समान जीवाओं से हमेशा कौन क्या बनते? समान बनेंगे। 3 सरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 बिंदुओं से कोई वृत्त ही खींचा जा सकता है। जैसे देखो, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, संभव है वृत्त भी खींचा जाए। अब ये कह रहा है कि जैसे एक बिंदु, 2 बिंदु और ये 3 भी है। जैसे कि 2 बिंदु से तो मैं खींच रहा हूं, एक बिंदु यहां हो
तो व्रत खींचूंगा कैसे होगा? ये व्रत बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए दो सरेख बिंदु से हमेशा व्रत खींचा जा सकता है। दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 है। सत्य या असत्य बताइए। ये दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 हो। ए बी कितना है? 8। ये कह रहा है ए और बी बिंदु से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत खींचा जा सकता है क्या? कैसे खींचा जा सकता है बताओ? बस इधर से इधर दोनों तक खींचा जा सकता है। ठीक है, बोलिए। हाँ, 4 सेंटीमीटर, जैसे कि ये इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर के खींचे जा सकते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम में पूछता नहीं है, परंतु करना इसलिए जरूरी है, इससे आपकी जो प्रमेय है वो क्लियर हो जाती है। अब जो सवाल पूछेगा वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो एग्जाम में आएंगे, और इस पे आपको अपना ध्यान पूरी तरीके से फोकस रखना है। अभी जो 3-4 सवाल जो भी करेंगे, रोज के सवाल रोज घर पे कर दिया करो, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं उसको काट दूंगा वापस दूसरा। हाँ, चलिए दूसरा सवाल। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, एक सवाल क्या कह रहा है देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, जिससे सवाल कह रहा है इससे पहले चित्र बनाओ। देखिए, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। यहां से इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? मान लो ये 13 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जो जीवा की वृत्त की, देखो मैं पहले ये 13 नहीं बनाता हूं। एक वृत्त में जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है? जैसे ये जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ए और बी जीवा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी, देखो ये क्या है? केंद्र ओ से इसकी ये दूरी ज्ञात करनी है, केंद्र से दूरी, अर्थात कि इस ओ से इस जीवा के केंद्र की दूरी, अर्थात कि इसकी केंद्र, इसका केंद्र कहाँ होगा? ए बी का मध्य बिंदु। तो ये हमें ज्ञात करना है। अब यहां से देखिए, इधर ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। अब कोई डाया होके इधर से इधर भी मिला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल मिल जाएगा, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर है, एपी का मध्य बिंदु, जैसे इसका नाम दे दिया सी, क्या दे दिया? सी। अब इससे इसकी दूरी ज्ञात करनी है। बताइए एसी बराबर कितना होगा पहले इस त्रिभुज में? 5। त्रिभुज ए ओ सी में एसी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्यों? जीवा का मध्य बिंदु क्या है ये? 10 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। या ए ओ कितना है? ये भुजा आपको ज्ञात क्या करनी है? इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसके अंदर से इसके वर्गों को घटा दो, तो लिखेंगे ए ओ स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। ओ ए कितना है? 13 का स्क्वायर। ए सी कितना है? 5 का स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर बराबर 13 का 169, 25। ओ सी स्क्वायर बराबर 144। तो ओ सी बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो इस केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल कह रहा है एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी, जिनकी लंबाई 6 एवं 12 सेंटीमीटर है। मैंने पहले ही कहा है चित्र बनाना आना चाहिए, जैसा कह रहा है वैसे देखिए। जैसे हम अंदाज से चित्र बनाते हैं, पर आनुपातिक रूप से वो सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसमें 2 जीवाएं, जैसे ए बी 6 सेंटीमीटर,
ए बी कितनी है? ठीक है। और दूसरी जीवा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी? ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और दूसरी जीवा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। ध्यान दो यहाँ पर, ये वृत्त का केंद्र। अब ये 6 सेंटीमीटर की जीवा है तो दूसरी कितनी है? 12। पर शर्त क्या बता रखी है? दोनों समांतर है। तो 12 सेंटीमीटर की जीवा यहाँ बनाओ या इधर बनाओ? के लिए ऊपर, और इससे डबल बननी चाहिए। तो मैंने समांतर इसके बिल्कुल रेलवे पट्टी की तरफ। ये बी और ये सी डी, इसकी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर इस पूरे की जीवा की। तो आगे सवाल क्या कह रहा है? तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये इस वृत्त का क्या है? केंद्र। त्रिज्या कौन सी होगी? ओ। और दूसरी त्रिज्या कौन सी होगी? ओ है। हम क्या करें कि इसको यूं इसके मध्य बिंदु से मिला दे, लंब डाल दे। यहाँ कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज। आपको ज्ञात क्या करना है? इसमें सवाल में क्या कह रहा है देखिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। इस वृत्त की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। 3 सेंटीमीटर की दूरी है सर। और ए बी और सी डी के बीच में कितनी दूरी है? ए बी और सी डी, अर्थात कि ये दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखा जाए तो किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हो तो तीसरी ज्ञात की जा सकती है। बातें मत करो, कह रहा हूं मैं। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है। जैसे यहां से कुल कितनी है? 12। तो ये कितनी है? ए बी सी डी ई एफ। ये पूरी 12 है तो सी ई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यहाँ से ये पूरी 6 सेंटीमीटर है, कितनी हो जाएगी? अब इस वृत्त को ध्यान से देखो। इसमें एक भुजा 6 दे रखी है, बाकी 2 भुजा दे रखी है। नहीं ज्ञात कर सकते फिर। इस त्रिभुज में देखो, ये भुजा 3 दे रखी है और दूसरी भुजा ये पूरी ये होती है, परिस्थिति भुजा इसका आधा ही दे रखा है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि माना ओ ई बराबर एक्स। अब इसको क्या मान लिया? यहां से ये कितना मान लिया? एक्स। देखो हमारे पास एक ही तरीका है। एक्स भगवान मोदी की तरह, अपने प्रधानमंत्री मोदी की तरह बड़ा ताकतवर दिखता नहीं है, लगता नहीं है, और है ताकतवर। ये क्या है? एक्स। तो चलो हम इससे पहले इसको लेते हैं। अपन को सीओ ज्ञात करना है। ओ सी स्क्वायर बराबर, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? इसका स्क्वायर जोड़ लो, सीई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर बराबर सीई कितना है? सी कितना है? 6 का स्क्वायर। और ओ ई कितना है? एक्स स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर बराबर 36, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। पहली चीज ये प्राप्त होगी। ये कौन से त्रिभुज में था? त्रिभुज सीईओ में। अब त्रिभुज कौन सा है? ए एफ ओ में। ए एफ ओ में इसमें क्या ज्ञात करना है? ओ ए। ये भी त्रिज्या ही है, ओ ए स्क्वायर। इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर बराबर एफ कितना है? एफ कितना है? 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ओ एफ कितना है? देखो ये ओ एफ कितना होगा? एक्स प्लस 3 या 3 प्लस एक्स। तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस एक्स प्लस 3 का, एक्स प्लस 3 से क्या करना है? गुणा। तो वही ए प्लस बी का स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 3 से किया तो 3x, इसका सूत्र वाले 2 से किया तो 6x प्लस 3 का स्क्वायर, 3 किया 9। अब चूंकि देखिए हमें पता है अच्छी तरीके से, हाँ देखिए हमें पता है कि
हमें पता है कि OC बराबर O है, क्योंकि क्या है, ये दोनों त्रिज्या है। ये भी देखो OC भी त्रिज्या है और OA भी क्या है, दोनों त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अतः OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, अर्थात कि OC स्क्वायर का जो मान है, ये जो मान है वो भी क्या होंगे, बराबर। तो इसको लिख सकते हैं हम 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिख दिया। अब x वालों को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6 इधर आके, बाकी संख्या इधर की इधर पड़ी रहने दो, 9 प्लस 9 और प्लस 36 इधर आके माइनस 36, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये कितना रहा, माइनस का 6x, 9 प्लस का 18 माइनस 36, माइनस 6x बराबर माइनस 36 पे 18 घटाओ, माइनस से माइनस कर दिया, x बराबर कितना आ गया 18/6, x बराबर कितना आ गया 3, 18, तो x बराबर 3 आ गया। अब हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए OC स्क्वायर, ये OC स्क्वायर ज्ञात करने का तरीका क्या हुआ, CE प्लस OE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर बराबर CE का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, OE का मान कितना है, x का मान कितना आ गया 3 का स्क्वायर, OC स्क्वायर पर 17, 36, 3 किया 9, OC स्क्वायर बराबर 36 और 9 45, OC स्क्वायर बराबर 45 को कैसे लिखा जा सकता है 9 इंटू 5, OC बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 5 का भी निकलता है 3√5 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला साल बता रहा हूँ, ये उतारने का मौका यहाँ नहीं दे रहा हूँ, वीडियो देखते हुए उतार लेना, ठीक है ना, क्योंकि फिर उतारने में टाइम वेस्ट बहुत होता है। किसको पानी पीना है सर, यहाँ पे भी वहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पे 3 पानी तो भी वही आएगा 3। हाँ, सवाल नंबर 4 समझे इसे। चौथा सवाल, आकृति 12.32 में नीचे चित्र दे रखा है, इस पे आप अपनी तरफ से इसमें माथा खुद ज्यादा करनी है। ये चित्र दे रखा है, देखिए इसमें 2 जीवा है, हाँ देखिए इसमें AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब जीवा AB और CD ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, E पर। कहाँ मिल रही है, E पर मिल रही है। सिद्ध कीजिए कि चाप DA बराबर, सिद्ध करना है चाप CA बराबर चाप DA बराबर CB। हाँ, अब पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है सवाल। इसमें दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है जीवा AB बराबर CD, अर्थात कि AB बराबर क्या है CD, दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से चाप AB, चाप AB कौन सा है, नहीं सॉरी DA कौन सा है चाप, यहां से ही है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये DA और दूसरा CB। क्या ये चाप और ये चाप दोनों बराबर हैं? देखो हमें पता है कि AB और CD बराबर है, तो AB के द्वारा जो पूरा चाप बना हुआ है ये चाप और
ये चाप, ये दोनों क्या होंगे बराबर। समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती टेंडुल। इधर देख, बातें मत कर। दिया हुआ है जीवा ए बी बराबर क्या है सी डी। तो जीवा ए बी बराबर सी डी, जिसका मतलब कि इसका चाप ए बी, ये चाप के लिए दिशा बताते हैं। चाप ये ए बी बराबर चाप सी डी, दोनों क्या है बराबर, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो चाप बी डी उभयनिष्ठ है, क्या है इसे समझिए। अर्थात कि इस पूरे चाप में बीडी भी है, इस पूरे चाप में ये बीडी भी है, अर्थात कि बीडी दोनों में है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जैसे कि ये चाप ए बी बराबर चाप सी डी था, अर्थात कि इन दोनों में से समान चीज घटा दे, जैसे बीडी दोनों तरफ बराबर है। चाप ए बी में से चाप बीडी इधर घटा दिया, इधर भी बीडी घटा दिया। और चूंकि किसी भी समीकरण में, किसी भी पक्ष में समान मान की चीजें घटाते हैं तो क्या होता है, हमेशा उसका मान एजिट रहता है। तो इस चाप ए बी में से मैंने चाप बीडी घटा दिया, चाप सी डी में से चाप बीडी घटा दिया। चाप ए बी में से बीडी घटाओ, ये चाप ए बी, इसमें से मैंने ये बीडी घटा दिया, तो क्या बचा एडी, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं चाप एडी या डी ए, क्या लिख सकते हैं डी ए। एडी लिखो या डी ए लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसी प्रकार इस पूरे सीडी में से मैंने बीडी घटा दिया, क्या आ गया बीसी, यहाँ क्या आ गया चाप बीसी। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 आकृति 12.33 में यहाँ पर भी आकृति दे रखी है। और जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे ये आकृति अपनी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी घुसी हुई रहती है, पता नहीं चलता है। जैसे इस चित्र को देखकर ही, जैसे ही इस चित्र को आपने देखा, आपके दिमाग में एक प्रतिक्रिया सीधे अपन से तो नहीं होगा, क्योंकि चित्र में आप गायब हो जाओगे। पर ये चित्र बहुत इजी होते हैं, समझने वाला चाहिए। इधर देखिए, हाँ ए बी और सी डी वृत्त की समान जीवा है। देखो ये एक जीवा, ये ए बी, दूसरी सी और डी, दोनों क्या है बराबर है। यहां लिख रहा हूं, दोनों चीज दे रखी है उसने, ए बी बराबर सी डी। वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र क्या है आपकी, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ओ एम लंब ए बी, यहां से एक लंब डाला इसके ऊपर, ये देखो ये डाला मैंने, जैसे मैंने लंब डाला जिसका मतलब कितने का कोण बना यहाँ पर 90 का, अर्थात कि ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक है। इसी ओ से एक लंब डाला यहां पर इसके ऊपर। कौन मस्ती कर रहा है, ये नहीं पढ़ना है तो निकल जाओ। अब दूसरा है ओ एन लंब है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ये दोनों लंब डाल दिए। तो सिद्ध करना है कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। देखिए अब समझिए इसे, ओ एम एन कौन सा है, ओ या एम, ये एम यही है चित्र में, अर्थात कि यहां से इसको मिला रहा हूं मैं भी, ठीक है। ओ एम एन का मतलब होता है ये मिला दिया इसको पूरा में, अर्थात कि ये कौन क्या है, ये कौन, और दूसरा क्या है ओ एन एम, क्या ये दोनों कौन समान होंगे, इसे आपको क्या करना है सिद्ध करना है। क्लियर, इसमें सिद्ध कोई माताफोड़ी है ही नहीं, मैं तो एक लाइन में सवाल कर सकता हूं सीधे मुंह जुबानी में। दो जीवाएं समान है, दो जीवाएं क्या है समान है। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है, ये त्रिभुज बन रहा है, और दोनों ये बराबर भुजाएं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब भुजाएं बराबर होती है तो उसका कोण भी क्या होता है
बराबर हो गया, बराबर सवाल हो गया। ऐसे तो हो गया, पर इसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जीवा ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर क्या है? सी डी। अतः ये ए बी और सी डी बराबर है, अतः इनकी दूरी ओ एम बराबर ओ एन। लिखना पड़ेगा समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज एम ओ एन, त्रिभुज एम ओ एन में भुजा ओ एम और ओ एन क्या बराबर है? ये दोनों भुजा बराबर है, अतः यह क्या है? अतः त्रिभुज एम ओ एन समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। इसलिए कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या हो गया आपके? इतनी सिद्धम। हाँ, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे होते नहीं है और 4 नंबर उठ जाते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं किसी चीज को। एक सवाल और कर लेते लास्ट का। किसको? छठा सवाल देखिए, लास्ट सवाल आज का, और कल इसके और कर 6 और कर देंगे, तो ये प्रश्नावली भी खत्म। छठा, 2 वृत्त दे रखे, देखिए ये 2 वृत्त दे रखे हैं। एक का केंद्र है ओ डेस, दूसरे का कितना है? ओ। ए ओ पैरेलल, पैरेलल समझ लो, ए बी पैरेलल ओ, अर्थात कि ये ए बी और ये देखो ये ओ डेस है और ये ओ। ये दोनों क्या है? एक ए बी और दूसरी है ओ डैश और ओ। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। मैं लिख देता हूं ए बी पैरेलल ओ ओ डैश, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर दुगुना है ओ ओ डैश। क्या सिद्ध करना है पहले इसे समझ लीजिए अच्छी तरीके से। पहले तो क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल क्या है? समांतर है। अब ये कह रहा है कि सिद्ध ये करना है कि ये भुजा जो ए बी है वो क्या इस ओ ओ डैश से दुगुनी होगी, अर्थात कि ये बाय द वे 4 है तो क्या ये 8 होगी। यदि ये 8 है तो क्या ये 16 होगी। इसे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें आपको सबसे पहले रचना करनी पड़ेगी। यहां ओ से लंब डालेंगे, इस पे कोई भी नाम दे दो, सी। यहां से भी ये लंब डाला, ये डी लंब डाला, तो इसका मतलब कितने का कोण बन गया? 90 का। इज इट क्लियर? रचना ए बी पर ओ डैश सी एवं इसको सीधे लिख देते हैं ओ डैश सी लंब है इसके ऊपर ए बी पर खींचे, अर्थात कि ये और ये इसके ऊपर हमने क्या कर दिए? लंब डाल दिए। अब हमें सिद्ध करना है, क्या है? सिद्ध करना है ए बी बराबर दुगुना है ओ ओ डैश से। क्लियर? अब ये रचना कर दिया आपने, ध्यान ए बी सी डी, ये ई नाम है इसका।
हमको ये पता है कि AC बराबर CE। ध्यान देना यहाँ पर, ध्यान से अपना पूरा माइंड। ये भुजा और यहां से ये भुजा बराबर है, क्यों? AC बराबर CE क्यों बराबर है? क्योंकि इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को समान दो भागों में बांट देता है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका मतलब ये CE, हाँ इसको लिख सकते हैं जैसे बाय द वे ये भी 2 है, ये भी कितना है? 2 है। आप ये देखिए कि अर्थात कि ये 2 सेंटीमीटर, ये भी कितने हैं? 2 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, AE बराबर दुगुना है CE। AE को मिला के कुल कितना हो गया? 4 हो गया। ये पूरा 4 और CE कितना है? 2। तो 4 2 से दुगुना हुआ कि हुआ? तो इसको हम लिख सकते हैं कि AE दुगुना है किससे? CE से। ठीक इसी प्रकार इसमें BD बराबर ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, क्यों? जीवा पर लंब, जीवा पर क्या है? लंब। अर्थात कि ये भुजा बराबर है क्योंकि केंद्र से जीवा पे लंब डाला गया है और लंब हमेशा 2 भागों में बांटता है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, BE दुगुना है ED से। अर्थात कि ये BE इस ED के मुकाबले में क्या होगा? दुगुना। बाय द वे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी है? 3 कितनी होगी? 6। तो DE पूरा कितना हो गया? 6। और ये कितनी हो गई? 3। तो 6 3 से दुगुनी हुई की हुई, तो हमने इसको लिख दिया AE बराबर 2CE और BE बराबर 2ED। ये दोनों चीज ध्यान रखना, ठीक है ना? अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं? जोड़ लेता हूं। 1 एवं 2 को जोड़ने पर मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड AE प्लस BE इसका क्या है? 2CE प्लस 2ED। AE प्लस BE, देखो ये पूरा AE और ये पूरा BE, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AB। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? AB। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो अंदर क्या बचा? CE और ED। ठीक है। E कॉमन कैसे? ये तो पूरी भुजा का नाम है CE और ED, तो कॉमन तो इसमें सिर्फ क्या? 2 कॉमन है। ठीक है ना? 2 कॉमन है। अब यहां पर देखिए AB बराबर 2 की जगह 2, CE, ये CE और ये ED। CE और ED दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं? ये CE और ED, इसको लिख सकते हैं अपन CD। क्या लिख सकता हूं? CD बराबर, सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? CD। हमें पता है कि CD, ये यहां से ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी? बराबर। क्यों? बता देता हूं। एक तो ये दोनों भुजा समांतर है और चूंकि यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर भी क्या बन रहा है? दोनों जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 2 भुजाएं समांतर हो और 90 डिग्री का कोण बनता हो, इसका मतलब वो आयत होता है। क्या होता है? हाँ। O डैश O और CD एक आयत है। क्या है? क्या है? आयत है। इसका मतलब है कि ये भुजा CD बराबर, अतः CD बराबर O डैश O डैश, अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर है। यहां पर देखो कितना आया था अपना? ये CD आया, जिसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AB बराबर 2, CD की जगह क्या लिख सकता हूं? O डैश। और यही सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था? क्या AB दुगुना है 2O डैश, AB दुगुना आ गया O डैश, इतनी सिद्ध। इसे मैं रहने दे रहा हूं, थोड़ा आप इसे क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा तो बेसिक एक बार अभी वापस बता दूंगा। ठीक है ना?